बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त के लिए सही। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सी पाकिस्तानी को। काफ़ी आपको मुख्तलिफ टॉपिक पे मैं लेके जाता हूँ। आजकल जो टॉपिक है हमारा वो 9 प्रिज्म फेज़ 10 और हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर हम जा रहे हैं। अभी आज हम बात करेंगे 9 प्रिज्म के ऊपर। 9 प्रिज्म के ऊपर वीडियो मैंने पीछे वीडियो लगाई 17 मिनट की, काफ़ी लोगों ने देखी माशाल्लाह से। हमने देखना कि डीएच लाहौर के अंदर इस वक्त हमें आइडियल लोकेशंस ऑन ग्राउंड, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन में पढ़ता हूँ तो फिर मैं आपको फेज़ 10 की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर में 5 साल के बाद की कैलकुलेशन देखता हूँ तो मुझे फिर फेज़ 10 आगे नहीं बढ़ने देता। फेज़ 10 के ऊपर मुझे जाना पड़ता है। कुछ लोग बातें करते हैं, काफ़ी बातें सुनाते हैं, कमेंट्स में आप भी पढ़ते होंगे, मुझे कहते रहते हैं फेज़ 10 में ये हो गया। अब तो टिकटॉक पे भी हमारी वीडियोस आती हैं, रील्स भी आती हैं, वहाँ पे भी काफ़ी दोस्त कहते हैं कि अब आपने एक्टिंग शुरू कर दी। एक्टिंग नहीं, हमने बेसिकली इन्फॉर्मेशन पहुँचानी आप लोगों तक। क्या टाइम के ऊपर रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा है जिस पे आप टाइमली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टाइमली डिसीजन लेते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट फास्ट हो और आप फास्ट मार्केट में हाइप के ऊपर जाके चीज़ें परचेज करें और वो आपको प्रॉफिट दे। हमेशा उनमें नुकसान ही होता है। आज मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे कि उन्होंने 18 साल प्लाट लेके रखा है और अभी बेचने का इरादा किया। या तो ये हौसला हो तो फिर आप करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म खेलना है 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, तो फिर हमने मुख्तलिफ बात करना होती है। आज मेरे दोस्त पूछ रहे थे मेरे से कि आया हम 9 प्रिज्म में हमारा प्लाट है, उसको अगर कंपेयर करें फेज़ 10 के साथ, तो मैंने कैलकुलेशन का पहले आपको बताया कि फिर जब मैं कैलकुलेशन पे जाता हूँ तो फेज़ 10 को रिकमेंड करता हूँ। उसमें मैंने उनको बताया कि अगर आप 2.5 करोड़ रुपया, आपका 2.5 करोड़ का प्लाट बिकता है तो आप एक कमर्शियल फाइल ले लें, एक रेजिडेंशियल फाइल ले लें, बाकी अगर कोई बचे तो 5 लाख की फाइल ले लें। 2.5 करोड़ को अगर मैं 9 प्रिज्म में देखता हूँ तो 2030 में मुझे वो 2.5 करोड़ प्रॉफिट नज़र आता है। यानी कि 5 करोड़ का वो प्लाट होगा जो आज 2.5 करोड़ रुपये का प्लाट है। और अगर मैं फेज़ 10 में उसी पेमेंट को एडजस्ट करता हूँ तो एक फ़ाइल कमर्शियल की 5 करोड़ से ज़्यादा की होगी। और अगर हम उसको साथ में कनाल को ऐड करते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ की वो फाइल प्लाट होगा कनाल का रेजिडेंशियल 2030 में। तो कुल मिला के हमें फेज़ 10 में ज़्यादा प्रॉफिट आता है। अभी लोग फिर मेरे पे तनकीद करेंगे, वीडियो मैंने स्पेशल फेज़ 10 पे 9 पे बनानी थी, लेकिन अभी मैं उसको कंपेयर कर देता हूँ आपको कि इसमें आप इतने पैसे लेके कहाँ पे जा सकते हैं। तो मशवरा हमारा ये होता है कि हमने देखना होता है पैसों को, आपने देखना होता है ऑन ग्राउंड रियलिटी को, कि ऑन ग्राउंड इस वक्त 9 प्रिज्म मौजूद है, नो डाउट मौजूद है। उसमें आप प्लाट ने तसल्ली होगी आपकी, आप खुश रहेंगे, आप सामने प्लाट को देखेंगे, उसमें पोजेशन आ जाएगा, उसमें घर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि हमने अमाउंट को डिस्कस करना है कि 2.5 करोड़, यानी कि 25 मिलियन, 20 से 25 मिलियंस की अमाउंट को हम कहाँ पे इस वक्त लगाएं। अगर मेरे से आप पूछें तो मैं आपको 10 का ही मशवरा दूंगा कि 10 में आपके ज़्यादा पैसे बढ़ सकते हैं। बट आपका अगर माइंडसेट ये है कि आपने चीज़ को देखना है, 10 में भी नहीं देख सकते आप। 10 की मैं आपको 2050 का लोग बोलते हैं, वो ऐसे ही छोड़ते हैं, उनको रियलिटी का नहीं पता, ऐसे बातें करते हैं। वो यूज़र हों या वो हमारे रियल्टर्स हों, उनको वो अभी असेसमेंट नहीं है उस चीज़ की। मैं ये समझता हूँ कि 10 का 2025 में मैक्सिमम बैटिंग हो जाएगी। पहले इस साल में भी जैसे सोचा छोड़ा था, अगर डीएचए कर देता तो बैटिंग होती, फिर डेवलपमेंट शुरू हो जाती। अगर 2025 में ही करते हैं मैक्सिमम तो 2030 तक आपका कंप्लीट ये डेवलप हो चुका होगा। पोजेशन में नहीं कहता, डेवलप हो चुका होगा। हो सकता है किसी ब्लॉक को पोजेशन दे दें, किसी पोर्शन को पोजेशन दे दें, हो सकता है 2032 में दे दें पोजेशन, 35 तक। मैं ये श्योर कर सकता हूँ कि अभी 6-7 साल में, 8 साल में आपको पोजेशन उसका मिल चुका होगा, तो वो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हम कंपेयर टू 9 प्रिज्म एंड फेज़ 10, तो मैं फिर 9 प्रिज्म को उन लोगों के लिए रिकमेंड करता हूँ जो समझते हैं कि हमारे सामने प्रोजेक्ट हो, हम देखें, हम गुजरते हुए देखें, कभी डिसीजन ले सकते हैं घर बनाने का, तो उनके लिए बेस्ट है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फेज़ 10 के अंदर अगर आप ले लेते हैं, फेज़ 10 के अंदर आप 2.5 करोड़ में 2 फाइल्स अगर परचेज कर लेते हैं कमर्शियल की, तो वो आपकी 10 करोड़ की पक्की ठगी प्रॉपर्टी है। आप उसको भूल जाएं, 2030 तक आपकी वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो आज आपने 2.5 करोड़ में लेनी है। तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बातें वो होती हैं जो
जिनकी दलील हो। दलील मेरे पास ये है कि फेज़ 6 में 2011 में करोड़ रुपए का बिका था MB पे, पहले पोर्शन में 33 नंबर भी बता रहा हूँ, जहाँ पे स्टेट मास्टर है, तो वहाँ पे बिका था। तो आज वहाँ पे 20 करोड़ से नीचे प्लाट नहीं, 4 मरले की बात कर रहा हूँ। हमने जो 50 लाख का प्लाट बेचा था रेजिडेंशियल प्लॉट G ब्लॉक में, वहाँ पे अब 7 करोड़ डिमांड होना शुरू हो गई। तो ये 6.5 करोड़ कहाँ से आया? मार्केट ने कभी उतार लिया, कभी चढ़ाव लिया, ये चलता रहता है। हमने टाइम के साथ देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि फेज 9 प्रिज्म और 10 का टाइम है। अगले 10 साल के अंदर रियल इस्टेट सेक्टर DH लाहौर की स्पेशल में बात कर रहा हूँ, तो ये 2 फेजेस के दरमियान ही घूमता रहेगा, इसके सर्कल में ही रहेगा। जैसा कि कुछ पीरियड आप देख लें कि 2000 कोई 8-10 से लेकर 2015-18 तक वो फेजेस जो 8 और 6 घूमते रहे, फिर साथ में 8-18 के बाद फिर 7 भी मिल गया। तो वो 3 फेजेस ने वो जगह, वो टाइम गेन किया है। अभी जो टाइम है वो 9 प्रिज्म का और 10 का है। इन फेजेस के अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए, आपको इसमें प्रॉफिट भी आएगा। वो एक हमारे दोस्त ही हैं मासूफ, वो कभी बड़ी कैलकुलेशन देते हैं। मैं कैलकुलेशन उस तरह की नहीं दे सकता, मैं रियलिटी की बेस पे कैलकुलेशन देता हूँ। मैं फेज 4 से कैलकुलेशन देना शुरू करूँगा तो आपने भी बोर हो जाना। तो हमने कैलकुलेशन, हम देखते हैं टाइम फ्रेम के साथ की चीज़ें कन्वर्ट कितनी होती हैं। तो ये टाइम के साथ गेन भी करेगा, बढ़ेगा भी। 9 प्रिज्म और 10, ये आप अगले 10 साल में बात लिख कर रख लें। फ़ोन नंबर दे रहा हूँ 03228888 मेरे से आप बात कर लेना। ये 10 साल आपका रियल इस्टेट सेक्टर DH लाहौर का स्पेशल इसी में घूमेगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं हम कि साथ में मैं अभी सियाल स्ट्रीट के ऊपर जो हमारा चैनल है इसके ऊपर बिल्डिंग का भी साथ में वीडियोस दे रहा हूँ। हाई रेज बिल्डिंग जो है, अभी मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर बैठा हूँ ये है बैरिया लाहौर शकाय फिरोजपुर रोड के ऊपर OC डेवलपर का बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लाहौर की हाई रेज बिल्डिंग है ये बनेगी, जिसमें कंप्लीट ही उन्होंने कैटेगरीज रखी हैं। उसमें कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें 3 बेसमेंट पार्किंग स्पेस रखी है। 20 कनाल के अंदर 3 बेसमेंट्स होंगी, तो वो 60 कनाल में बन जाएगी पार्किंग, वो बड़ी ज़बरदस्त है। साथ में उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे जो दिया है वो डायरेक्टली फैक्ट्री आउटलेट के लिए रखी जगह, और उनके साथ MOU उनका हो चुका है। फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे इन्होंने दिया है फूड कोर्ट, और फोर्थ फ्लोर 5 से आगे फिर शुरू हो जाते हैं IT ऑफिस, 5 फ्लोर वो है। उसके बाद 6 से लेकर तकरीबन आप ये कह लें कि 15 तक वो है जो उनके क्या कहते हैं 11 से लेकर 16 तक अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड है। और उसके बाद 2 फ्लोर हैं जो पेंट हाउस के हैं। ऊपर फिर होटल अपार्टमेंट है, वो अभी बुकिंग नहीं हुई, जब वो होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके लिए भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। फिरोजपुर रोड पे बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी लोकेशन है। फेज 10 के सामने आ रहा है, बिल्कुल बिल्किस हॉस्पिटल के साथ सामने, बिल्कुल अपोजिट। और इसके इन्हीं का प्रोजेक्ट OC डेवलपर का ही प्रोजेक्ट है, सीजन बेस्ड कंपनी है ये, जो बैरियर स्काई आर्चर 4 के अंदर वो भी बहुत बेहतरीन है। और 10th फ्लोर तक वो उसका लेंटर डाल चुके हैं और उस पर काम तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पे विक्टोरिया काफ़ी ओपन होने लगी, वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियो तो वैसे दे रहा हूँ, देखें कॉफ़ी ओपन होगी, कॉफ़ी शॉप, तो वहाँ पे वीडियो देंगे हम बैठ के, कॉफ़ी भी पियेंगे, हम भी आपको पिलाएंगे। साथ में हमारा जो है यूनियन डेवलपर्स के साथ भी है इतिहाद टाउन में, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। डिफेंस में अगर आप लाइक करते हैं तो न्यू लाइफ रेजिडेंशियल बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें भी आप टोटल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं वहाँ पे, बिल्डिंग है 10th फ्लोर तक, उसमें भी आप ले सकते हैं। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। टावर A कंप्लीट हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर फिनिशिंग पे काम हो रहा है। टावर B की बुकिंग हम कर रहे हैं, जिसमें स्टूडियो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड का अपार्टमेंट्स है। टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है ये, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके बाद हम जो है पर्ल टावर्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो हाशू ग्रुप और CDC का जॉइंट वेंचर है। SKD11 का लेटर आपको मिलेगा, वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें आप अभी जो अवेलेबिलिटी है वो 3 बेड की, 3 और 4 बेड की अकोमोडेशन है, बट 6 टावर है वहाँ पे अभी 3 बेड की अकोमोडेशन अवेलेबल है, वो भी आप बुक कर सकते हैं। वो भी तकरीबन 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान है उसका भी। तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और ये जो यूनियन डेवलपर का वो 5 ईयर्स का है,
और पोजेसन जो साल में पोजेसन आपको टावर ए बी में मिल जाएगा, और टावर सी रेडी टू पोजेसन है, और वो भी इसी साल में या जनवरी में 2025 में पोजेसन जनवरी तक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे आप स्टूडियो 1 बेड 2 बेड आप वहाँ पे ले सकते हैं। टोटल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कोई नहीं, फेसिंग पार्क है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं, मैंने कहा साथ में आपको डिस्कस कर लें। बट फिर भी हम आते हैं कि हम डिफेंस में अगर रहते हैं तो कहाँ पे जाना चाहिए। तो डिफेंस में फेज़ 9 10 इस वक्त आइडियल है। आप दोस्तों में से किसी की कोई क्यूरीज होती है तो नंबर मेरे साथ में दिया, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, हर चीज़ को वाज़ेह करेंगे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड यूज़र के लिए भी, बिल्डर के लिए भी, हर तरह से हर दोस्त के लिए हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर को। बट आपने हमारे साथ रहना है, तो हम इस तरह के प्रोग्राम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इजाज़त, मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।